नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 5 पर हैं, जिसका की शीर्षक है अर्थशास्त्र का परिचय। तो जिस चैप्टर पे हम चल रहे हैं वो चैप्टर है 13th यानी कि अध्याय 13, जिसका की शीर्षक है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसमें ये चीज़ें पढ़ी थी। कौन कौन सी बात की थी हमने अर्थव्यवस्था की अन्य जो केंद्रीय समस्याएं हैं, जिसमें कि संसाधनों की समृद्धि थी, संसाधनों का पूरा उपयोग था, वो सारी चीज़ें, उन सब की बात की थी। उसके बाद हमने जो अगला टॉपिक पढ़ा था वो था उत्पादन संभावना की अवधारणा, जिसके के अंतर्गत हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका उपयोग हम विभिन्न उत्पादों को बनाने में, उनका उत्पादन करने में कर सकते हैं। मतलब कई संसाधनों के अलग अलग यूजेस, अलग अलग उपयोग संभव हैं। हम उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके एक एक्स चीज़ बना सकते हैं और उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके एक वाई चीज़ बना सकते हैं। तो एक्स की कितनी मात्रा बनानी है, वाई की कितनी मात्रा बनानी है, ये सब संभावनाओं के अंतर्गत हमने देखी थी बात। फिर हमने उत्पादन संभावना तालिका की बात की थी, जिसमें कि हमने जो हम एक्स और वाई की बात कर रहे हैं उसमें हमने दो प्रोडक्ट लिए थे, दो वस्तुएं ली थी, जिसमें कि हम कह रहे थे कि अगर हमें साइकिल या फिर गेहूँ, ठीक है, इनका उत्पादन करना हो तो साइकिल का हमें कितनी साइकिलें बनाएंगे, और अगर हमें सिर्फ साइकिलें बनानी है तो कितना बना पाएंगे, और अगर हमें सिर्फ गेहूँ बनाने हैं तो कितने बना पाएंगे, ठीक है ना, कितना उगा पाएंगे। तो इन चीज़ों की बात हमने उत्पादन संभावना तालिका में की थी। इसके पश्चात फिर उसी तालिका के बेस पर हमने उत्पादन संभावना वक्र की बात की थी, ठीक है ना। तो उत्पादन संभावना वक्र को हम PCC भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो PPC बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है ना, उत्पादन संभावना वक्र। और उत्पादन संभावना तालिका को हम PPS के नाम से जान रहे थे, ठीक है ना। तो ये PPS था, ये PPC था। तो उत्पादन संभावना वक्र में हमने देखा कि विभिन्न संयोगों से, अलग अलग संसाधनों के माध्यम से हम लोग दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन की हमने बात की थी। जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हम बंदूकें बना रहे हैं और मक्खन बना रहे हैं, ठीक है ना। एक अर्थव्यवस्था है जो कि केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। ये सारी कल्पना की बात होती है, ठीक है ना। हम एक एजम्पशन कर रहे हैं, हम एक मान्यता ले रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था है जो कि दो प्रोडक्ट बना रही है, या तो बंदूक या फिर मक्खन। तो अगर वो सिर्फ बंदूक बनाती है तो कितने बनाएगी, जब पूरा बंदूक में अगर हम पूरा अपने संसाधन लगा लेंगे और सिर्फ बंदूक का उत्पादन करेंगे तो उस समय जो मक्खन का उत्पादन होगा वो शून्य होगा, ठीक है ना। इस प्रकार की हमने बात की थी। तो इस प्रकार का एक कर्व आया था, ठीक है ना। इसको हमने नाम दिया था PPC का, या फिर उत्पादन संभावना वक्र का। तो आज बात करेंगे। उससे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमको मैसेजेस कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर आप मेरे को इस पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ साथ ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर भी आप मैसेजेस के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे बात करें तो उत्पादन संभावना वक्र की जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने बात की थी कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की जो व्याख्या करनी होती है उसके लिए उत्पादन संभावना तालिका या फिर उत्पादन संभावना वक्र, इनका उपयोग किया। तो उत्पादन संभावना तालिका यानी कि PPS जो होती है वो दिए गए संसाधनों, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं एवं जो हमारे पास तकनीक उपलब्ध है उत्पादन की, ठीक है ना, संसाधनों के माध्यम से हम तकनीक का उपयोग करके ही उत्पादन कर पाते हैं। तो दिए गए संसाधनों और उत्पादन तकनीक के साथ दो वस्तुओं के समूहों की वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं को हमने दिखाया था, जिसमें हमने या तो साइकिल और गेहूं की बात की थी या फिर बंदूकों और मक्खन की बात की थी। PPC क्या होता है, जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो इसी जो टेबल होती है PPS, उसका ग्राफिक प्रदर्शन है, उसको हम चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं, वही PPC होता है। जैसे कि ये एक उत्पादन संभावना तालिका है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है ना। तो इसमें हमने बात की थी, मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल आपसे डिस्कस किया था
ए जो संभावना है, एक संभावना, ऐसी संभावना है ए जिसमें कि जो ये अर्थव्यवस्था है वो केवल और केवल बंदूकों को बनाने में अपने सारे संसाधन लगा रही है। उसके पास जो पूंजी है, उसके पास जो मानव शक्ति है, उसके पास जो तकनीक है, वो सारी की सारी बंदूक बनाने के लिए यूज़ कर रही है। तो वो 15 बंदूकें बना पा रही है एक साल में। अब क्योंकि उसने सारे संसाधन अपने झोंक दिए हैं बंदूक बनाने के लिए, इसलिए वो मक्खन को नहीं बना पा रही है। मक्खन का उत्पादन शून्य है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है वो हमको उत्पादन संभावना वक्र पर ये जो पॉइंट है ये दिखा रहा है, ठीक है ना। इस ए पर मक्खन है शून्य, ये शून्य है मक्खन, और जो बंदूकें हैं वो कितनी हैं, 15, ठीक है ना। यहाँ ये जो पॉइंट होता है इसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है ना। इस पर दोनों के मान शून्य होते हैं, वो चाहे आप एक्स एक्सिस की बात कर लें, एक्स का मान भी शून्य होगा और वाई का मान भी शून्य होगा। ये वाई एक्सिस कहलाती है, ठीक है, और ये कहलाती है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो x का मान भी 0 होगा उस पर, और y का मान भी शून्य होगा, ठीक है ना। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स विभिन्न विभिन्न संभावनाओं को, विभिन्न विभिन्न संयोगों को दिखा रहे हैं। जैसे b हो गया, या चलिए d की बात करते हैं। तो d जो पॉइंट है, d जो संभावना है, उस पर 9 बंदूकें ये अर्थव्यवस्था बना पाती है और 3 मक्खन बना पाती है, ठीक है ना। इसका मतलब इस पॉइंट पर अर्थव्यवस्था ने दोनों चीज़ों में अपने संसाधन लगा रखे हैं, दोनों चीज़ों का उत्पादन कर रही है, और ऐसे संसाधन लगाए हैं कि 9 बंदूकें बना पा रही है और 3 मक्खन बना पा रही है, ठीक है ना। और ये MRT क्या होता है, MRT होता है जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। जो रूपांतरण है, रूपांतरण किसको बोलते हैं, जब हम कोई संसाधन लगाते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसको हम रूपांतरित करते हैं किसी नए उत्पाद में, ठीक है ना। मतलब हम अपनी पूंजी को, अपनी मानव शक्ति को, ठीक है ना, इन सब को उपयोग करके हम किसी वस्तु को रूपांतरित, किसी वस्तु को एक उत्पाद में रूपांतरित कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे गेहूं है, ठीक है ना, या फिर आप बीज ले लें गेहूं के, गेहूं को बीज को लेके आपने जो आपके संसाधन है, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो मानव शक्ति हो, चाहे वो खेत, चाहे वो आपके कीटनाशक हो, ये सारी जो संसाधन हैं, इनके माध्यम से आपने गेहूं के बीजों से को रूपांतरित कर दिया, किसमें, गेहूं में, ठीक है ना। गेहूं का उत्पादन कर दिया आपने। तो ये जो रूपांतरण है, ठीक है ना, उसका जो रेट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब आप बंदूक बना रहे हैं तब आप मक्खन नहीं बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि संसाधन तो आपके पास सीमित हैं। वही संसाधन अगर आप पूरे के पूरे बंदूक बनाने में लगा दोगे तो आप मक्खन थोड़ा ना बना पाओगे। जब आप कुछ दूसरी संभावना में आते हो बी में, तो आपने कुछ जो है बंदूकें वो कम करी बनानी तो आप मक्खन बना पाए। आपने एक बंदूक कम बनाई तो आप एक मक्खन की टिक्की या मक्खन की इकाई बना पाए। यहाँ आपने 3 इकाइयाँ कम कर दी, 15 से अगर देखा जाए 12 पे आ गए, तो आप मक्खन की 2 इकाइयाँ बनाने लगे, ठीक है ना। तो क्योंकि संसाधन सीमित हैं, संसाधन को आपको पता है, संसाधन ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड हो, तो आपको उनको वैसे ही सही तरीके से यूज़ करना है, अपने हिसाब से किस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अगली बात आती है, अब हम बात करेंगे कि पीपीसी की 2 विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो पीपीसी की जो 2 विशेषताएं हैं, उसमें पहली विशेषता तो है कि जो पीपीसी होता है उसका जो वक्र होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है, वो ढलान वाला होता है, ठीक है ना। और ढलान वाला किधर ढलान वाला होता है, नीचे की ओर ढलान वाला होता है, ठीक है ना। अभी हम जो आपको दिखाते हैं, ये पीपीसी जो है, ये जो आप तिरछा जो ये लाइन देख रहे हैं, टेढ़ी वक्राकार जो लाइन देख रहे हैं, इसको पीपीसी बोलते हैं। तो ये पीपीसी कैसा है, ये ऊपर से नीचे की ओर इसमें ढलान है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर ढलान वाला होता है। जिसका अर्थ क्या है कि किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अगर हमें कोई वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है, जैसे हम जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम किस वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, मक्खन का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो हमें अगर मक्खन का उत्पादन बढ़ाना है, 1 से 2 करना है, 2 से 3 करना है, 3 से 4 करना है, 4 से 5 करना है, तो हमको बंदूक का उत्पादन घटाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें पहली वस्तु के उत्पादन की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, ठीक है ना। इसी को ही आप पीपीसी दिखाता है। पीपीसी इसलिए नीचे की ओर ढलान वाला होता है, ठीक है ना। अगर नीचे की ओर ढलान नहीं होगा, अगर ये ढलान ऐसे ना होके इस प्रकार से होता, तो ये ऊपर की ओर ढलान वाला होता,
ठीक है ना, ऊपर की ओर चढ़ाई वाले टाइप का है, ठीक है ना, ये चढ़ाई होती है, ढलान नहीं होता बल्कि। तो उस समय क्या होता है, उस समय आप इसकी भी इकाई बढ़ा रहे होते, इसकी भी इकाई बढ़ रही होती, मतलब आप मक्खन भी ज़्यादा बना रहे होते और बंदूक भी ज़्यादा बना रहे होते। ऐसा केस होता नहीं है। इसलिए जो पीपीसी है वो नीचे की ओर ढलान वाला होता है, क्योंकि किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें पहली वस्तु के उत्पादन को कुछ इकाइयों का हमको त्याग करना पड़ता है, ठीक है ना। अब पीपीसी की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि ये उद्गम बिंदु के अवतल होता है। अवतल जो है वो इस प्रकार के शेप को अवतल बोलते हैं, ठीक है ना। ये लेंस से आया है। अवतल लेंस जो होता है ना, प्रकाश के बारे में अगर आप पढ़ेंगे साइंस में तो वहाँ पे अवतल लेंस होता है। तो अवतल होता है मतलब इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो और ये क्यों होता है, क्योंकि मक्खन की कुछ इकाइयों के उत्पादन के लिए बंदूक की कुछ उत्पादन इकाइयों का हमको त्याग करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने जो बात करी इसकी भी यही कारण है, ठीक है ना। तो मक्खन की अगर आपको कुछ इकाइयों का उत्पादन करना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो उसके लिए आपको बंदूक की कुछ उत्पादन इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कुल मिला के जो आपको वक्र बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, नीचे की ओर ढाल वाला होगा और अवतल होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक टर्म आती है एमआरटी, जो हमने पहले भी देखी थी। तो एमआरटी क्या होती है, साधनों की रूपांतरण सीमा दर जो होती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो बढ़ती जाती है और अंत में वो इस बिंदु तक पहुंच जाती है जहां दूसरी वस्तु के उत्पादन से लाभ मिलने लगता है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे बढ़ती है और ऐसे समय पे पहुंच जाती है जहां पर कि एक वस्तु को छोड़कर हम दूसरी वस्तु को जब बना रहे हैं तो हमें दूसरी वस्तु के बनाने से भी लाभ मिलने लगता है। होता क्या है, क्योंकि ऐसा जैसा हमने पहले भी बात की थी कि सारे संसाधन ऐसा तो नहीं कि दोनों वस्तुओं का जो उत्पादन है वो एक प्रकार की कुशलता से कर लें। जब हम कोई एक प्रोडक्ट पहले से बना रहे हैं, बाज़ार में पहले से बेच रहे हैं, अगर हम उस प्रोडक्ट को हटा के दूसरे प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं तो हम उतनी इफ़िशियंसी से, उतनी कुशलता से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है और शायद हमको लाभ कम होता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं उस दूसरे वस्तु के उत्पादन को भी, तो हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि दूसरी वस्तु के उत्पादन से भी हमको लाभ मिलने लगता है। उसी को एमआरटी दिखाता है, ठीक है ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसी को दिखाता है। एमआरटी जो होता है वो पीपीसी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र में होने वाले परिवर्तन की दर को मापता है। ये दिखाता है कि पीपीसी में परिवर्तन किस दर से हो रहा है और उसके ढाल की माप करता है, ठीक है ना। हमने देखा जब हम मक्खन की एक इकाई की वृद्धि करते हैं तो बंदूक उत्पादन की कई इकाइयों को हमको घटाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल को छोड़ दें, जबकि हम 15 से 14 करते हैं तो 1 मिल जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि जब आप 14 से 12 बंदूकें कर दे रहे हो तब आपके 2 हो रहे हैं। जब आप 12 से भी घटा के 9 कर दे रहे हो तब आपके 3 हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 घटाते जा रहे हो, केवल 1 घटा रहे हो तो आपको क्या मिल जा रहा है, एक मक्खन बना पा रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आपको बंदूक के उत्पादन की कई सारी इकाइयों को घटाना पड़ता है। इस प्रकार वक्र पर एमआरटी बढ़ जाती है। तो जो रेट होता है, वो जो दर होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एमआरटी क्या होती है, एमआरटी अगर हमें मक्खन के केस में निकालनी हो तो हमें बंदूकों में परिवर्तन जो है उसको एक इकाई जो मक्खन का परिवर्तन है उससे भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप रुपए के टर्म में भी निकाल सकते हो। उसमें कैसे निकलेगी, आपको बंदूकों में के बनाने में जो परिवर्तन, जो 1 यूनिट का अगर बंदूक में आपको बनाने में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें जितने रुपए की लागत आ रही है, एक इकाई जो मक्खन का बनाने में आपको परिवर्तन हो रहा है उसमें जितने रुपए की लागत आ रही है, अगर उन दोनों को आप भाग करोगे तो आपका एमआरटी निकल आएगा। आपको एमआरटी का कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप केवल और केवल इसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एमआरटी बस आप इस तरीके से समझ लिए कि जो वो ढाल हम जिसकी बात कर रहे थे, जो हमने बात की थी ना, ढाल है इस प्रकार का, तो ये ढाल ऐसा होगा या फिर ये ढाल थोड़ा सा सीधा होगा, ठीक है ना, ये या फिर ढाल थोड़ा ज़्यादा और तिरछा होगा, ठीक है ना, ज़्यादा कोण लिए हुए होगा। इस चीज़ को आप कर पाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ बताएगा आपको एमआरटी। उस ढाल को, पीपीसी की ढाल की माप एमआरटी की सहायता से होती है। तो वक्र जो होता है, जो उत्पादन संभावना वक्र जिसकी हमने बात इतनी देर से करी, वो कुछ मान्यताओं पर आधारित है। कुछ एजम्पशंस हमने उसके लिए लिए हैं। वो कौन कौन से एजम्पशंस हैं? सबसे पहला एजम्पशन तो ये है कि जो उत्पादक घटक हैं उनकी मात्रा स्थिर होती है। मतलब जितनी भी चीज़ें, जितने भी संसाधन आप उत्पादन के लिए लगा रहे हो वो सारे के सारे उनकी मात्रा स्थिर है।
आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि एक बार में मानव शक्ति कुछ और लगा दी, दूसरे के लिए मानव शक्ति कुछ और लगा दी, ठीक है ना, वो मात्रा स्थिर रहेगी। फिर ये माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, कहीं भी कोई चीज़, कोई भी जो मानव शक्ति है वो बेरोजगार नहीं है, या कोई भी संसाधन बेरोजगार नहीं है। तकनीक अपरिवर्तित रहेगी दोनों केसेस में, आप बंदूक बना रहे हो चाहे आप जो आप मक्खन बना रहे हो, ठीक है ना, मक्खन या फिर बंदूक, दोनों के केस में आपको तकनीक में अपरिवर्तित रहेगी, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है, जो कि ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन एक अजम्पशन है। अब हम बात करेंगे इसी जो पीपीसी हमने बात की थी, पीपीसी की, जो हमने पीपीसी देखा था पिछले में अभी, जिसका एग्जाम्पल हमने बहुत सारे सुने, इसके आधार पर संसाधनों का अल्प अथवा अकुशल प्रयोग कैसे आप दिखा सकते हो। तो अगर उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी पर कोई बिंदु संसाधनों का पूर्ण तथा कुशलतापूर्वक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है, जब हम पीपीसी पर कोई भी बिंदु लेते हैं, जैसे भी हमने एग्जाम्पल में देखा था A, B, C, D इस प्रकार के बिंदु थे ना, तो जो भी बिंदु इस वक्र पर है, इस कर्व पर जितने भी बिंदु हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये सब संसाधनों के पूर्ण और कुशलता प्रयोग को दिखा रहे हैं। मतलब ए जो पॉसिबिलिटी है वो उस पर जो हमारे संसाधन हैं उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद यदि अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना वक्र के अंदर किसी बिंदु पर कार्य करती है, अगर वक्र के अंदर किसी बिंदु पर काम कर रही है, तो इससे प्रदर्शित होता है कि संसाधनों का अल्प यानी कि थोड़ा प्रयोग या फिर अकुशल प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा या अकुशल प्रयोग हो रहा है। अगर आपको लगता है कि संसाधन जो अर्थव्यवस्था है उत्पादन संभावना वक्र के अंदर किसी पॉइंट पर काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास संसाधन तो हैं, लेकिन आप फिर भी जो उत्पादन है वो कम कर पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये एक वही उत्पादन संभावना वक्र है। इस उत्पादन संभावना वक्र के अंदर हम देखते हैं कि संसाधनों का अल्प अथवा अकुशल प्रयोग कैसे आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक अर्थव्यवस्था है, एक अर्थव्यवस्था को दिखाता है, जैसे आपको बताया था, वो अर्थव्यवस्था बंदूकें बनाती है और मक्खन बनाती है, वही सेम जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था। इस अर्थव्यवस्था के लिए ये एक पीपीसी बना रखा है, ठीक है ना, उत्पादन संभावना वक्र है, ये आप जानते हो। इसमें ए पॉइंट नहीं दिखा रखा है, कोई बात नहीं। तो ये जो पॉइंट दिखा रखे हैं इसमें सी, डी, ई और एफ, तो जो सी, डी, ई और एफ हैं ये सारे के सारे पीपीसी पर हैं। तो पीपीसी पर जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो ई हो, चाहे वो एफ हो, इन पर जो अर्थव्यवस्था है वो दिखाते हैं कि उसके जो संसाधन है वो कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं और सारे संसाधन काम पर लगे हुए हैं, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है। जो भी जितने भी पॉइंट्स इस कर्व पे मिलेंगे आपको उस केस के लिए। अब वहीं एक पॉइंट इसके अंदर जी है, इस जी पर क्या हो रहा है, इस जी पर ये अर्थव्यवस्था 5 बंदूकें बना रही है और उसके सापेक्ष कितनी मक्खन बना रही है, 2 मक्खन बना रही है। तो क्या है, ये अर्थव्यवस्था जितना काम कर सकती है, जितनी कुशलता से काम कर सकती है, उतनी कुशलता से काम नहीं कर रही है, ये संसाधनों का अल्प अथवा अकुशल प्रयोग कर रही है। समझे कुछ? क्यों? क्योंकि अगर 5 बंदूकें ही आपको बनानी है तो 5 बंदूकों के साथ आप कितने बना सकते हो मक्खन की टिक्की। बिल्कुल आगे बढ़े आइए तो ई पर आपको पता चलेगा कि आप 4 मक्खन की टिक्की बना सकते थे, बल्कि आप बना कितने रहे हो, केवल 2 मक्खन की टिक्की बना रहे हो, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको 2 ही मक्खन की टिक्की बनानी है तो आप इस अर्थव्यवस्था में जो संसाधन हैं उनके माध्यम से अगर उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करो तो आप 12 बंदूकें बना सकते हो, लेकिन आप बना कितने रहे हो, केवल 2 बंदूकें केवल 5 बंदूकें बना रहे हो। 5 से आप 12 बना सकते हो। ऐसे ही अगर आप बंदूकें स्थिर रखो, अगर 5 ही बंदूकें आपको बनानी हैं तो आप 4 मक्खन बना सकते हो, आप बना केवल 2 मक्खन रहे हो। तो आपने जो अपने संसाधन हैं, चाहे वो मानव शक्ति हो, चाहे वो पूंजी हो, उनका अल्प प्रयोग कर रहे हो, उनका अकुशल प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना। आप समझ रहे होगे ना। तो इस बिंदु हम जी की बात कर रहे हैं, जो कि दिखाता है कि संसाधनों का अल्प या फिर अकुशल प्रयोग हो रहा है इस बिंदु पर, ठीक है ना। क्यों? अगर आपको क्या करना है, अगर आपको दोनों ही चीज़ें बनानी है, मान लीजिए, ठीक है ना, आपको बंदूकें भी बनानी हैं और मक्खन भी बनाना है, तो आपको एक पॉइंट और मिल सकता है, ठीक है ना। वास्तव में अगर आप
दोनों वस्तुओं का अधिक उपयोग करना चाहो, क्योंकि अभी हमने पिछले जो डिस्कस किया, हम कह रहे थे भी 5 बंदूकें बनानी हैं तो आप 4 मक्खन बना सकते हो मैक्सिमम, या फिर आप अगर 2 मक्खन बनाना चाहो तो आप 12 बंदूकें बना सकते हो। अगर आपको दोनों ही चीज़ें का उपयोग भी करना पड़े, दोनों ही चीज़ें अगर करनी पड़े, तो उस केस में भी आप 9 बंदूकें और 3 मक्खन की टिक्की बना सकते हो, उतने ही साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके। उनका अल्प या अकुशल प्रयोग ना करें तो आप ये जो डी पॉइंट है ये भी कर सकते हो, ये भी अचीवेबल है, ये भी आपको प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पीपीसी पर स्थित है। तो जो पीपीसी पर जितने भी पॉइंट स्थित होंगे वो सारे के सारे अर्थव्यवस्था द्वारा अचीव किए जा सकते हैं, उनको अर्थव्यवस्था हासिल कर सकती है। ठीक है ना? तो ये जो डी पॉइंट है ये भी अर्थव्यवस्था बना सकती है, कर सकती है। ठीक है ना? समझ गए ना आप? तो ये जो जी पॉइंट है ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अल्प या फिर अकुशल प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अगली बात आती है संसाधन वृद्धि की। हमने देखा है, जो पहले हमने बात करी कि लोगों की जो लगातार बढ़ती हुई मांगें हैं उनको पूरा करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करना अनिवार्य है। और हमने देखा था कि आप या तो परिमाणात्मक परिवर्तन करें संसाधनों में, मतलब परिमाण उनकी जो मात्रा है उसमें वृद्धि करें, तब संसाधन में वृद्धि हो सकती है। या फिर अगर आप गुणात्मक परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना, उनकी क्वालिटी सुधारते हैं, तकनीक सुधारते हैं, ठीक है ना, तो भी आप संसाधन में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि संसाधन की उत्पादकता उससे बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो लेकिन आपको लोगों की जो लगातार बढ़ती हुई मांगें हैं उनको पूरा करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करना ज़रूरी है। और ये जो इंक्रीज़ है ये वृद्धि तभी होगी, ये ग्रोथ तभी होगी जब या तो संसाधनों की भौतिक मात्रा में, जो मैंने आपको बताया परिमाण में, या फिर वृद्धि हो, या फिर उनकी उत्पादकता के स्तर में सुधार हो। वो कैसे हो सकता है? वो गुणात्मक सुधार से हो सकता है। ठीक है ना? अतः संसाधन वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो बताइए, ये जो कर्व था हमारा पीपीसी, जो कि विभिन्न परिस्थितियों को दिखाता है, विभिन्न संभावनाओं को दिखाता है उत्पादन की, अगर हमारे संसाधन में वृद्धि हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? वो नीचे की तरफ खिसकेगा, कम उत्पादन दिखाएगा कि ज़्यादा उत्पादन दिखाएगा? अगर नीचे की ओर खिसकता है तो उसका मतलब कम उत्पादन हो रहा है, लेकिन संसाधन वृद्धि होगी तो उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो कहाँ खिसकेगा? ऊपर की ओर खिसकेगा। ठीक है ना? तो संसाधन में वृद्धि के साथ जो पीपीसी है, ये पीपीसी अगर पहले का है जबकि संसाधन लिमिटेड हैं तो 15 या तो 15 बंदूकें बना पा रहे हो, या फिर आप 5 मक्खन बना पा रहे हो टोटल। ठीक है ना? दोनों या की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? और 15 बंदूकें या फिर 5 मक्खन। लेकिन जब आपने संसाधनों में वृद्धि कर दी, संसाधनों की समृद्धि हो गई, तो आप क्या करोगे? आपकी उत्पादकता बढ़ गई, तो आपका जो ये कर्व है ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना? ये तीर दिखा रखे हैं, ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया। तो अब आप अगर केवल बंदूकों का उपयोग बनाते हो तो 20 बंदूकें बना सकते हो, केवल बंदूकें। और अगर आप केवल मक्खन बनाते हो तो 10 मक्खन बना सकते हो। ठीक है ना? तो संसाधनों की समृद्धि का स्पष्ट परिणाम ये होता है कि जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर अधिकतम उत्पादन स्तर के साथ खिसक जाते हैं। अंदर की ओर खिसकेगा, इसका मतलब है उत्पादकता में कमी हो गई, उत्पादन में कमी आ गई। यहाँ मान लीजिए 10 और ये 3। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये संसाधनों की कमी के कारण होगा। अगर संसाधनों की कमी किसी अर्थव्यवस्था में हो जाएगी तब वहाँ पीपीसी जो होगा, जो उत्पादन संभावना वक्र है, वो नीचे की ओर खिसक जाएगा। लेकिन अगर आप संसाधनों में वृद्धि करेंगे तो आपका पीपीसी ऊपर की ओर खिसकेगा। ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है ये यहाँ पूरा होता है। ठीक है? अगर आपको कोई टॉपिक्स में समझ में नहीं आया हो सकता है कई सारे टॉपिक्स हैं जो समझ में आपको नहीं आए हों, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेजेस इसके थ्रू आप इसमें भी हमसे बात कर सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।